हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नेक्स्ट सेशन में संस्कृत व्याकरण से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बेसिक सी चीज़, बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, कारक और उसके बाद शब्द रूप। कारक से शुरू करते हैं। कारक कहते किसे हैं? कारक वो हैं जो संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध धारण करता है। संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ जब साक्षात संबंधित हो जाता है तब हम उसे कारक कहते हैं। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर, इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि संबंध और संबोधन ये दोनों कारक की परिभाषा में नहीं आते हैं। कैसे नहीं आते हैं? मैंने कहा राम की यह किताब है, राम की, रामस्य षष्ठी, यह किताब है, इदं पुस्तकम अस्ति, इदं प्रथमा, पुस्तकम प्रथमा, अस्ति क्रिया, लेकिन इदं अस्ति ये दोनों, पुस्तकम अस्ति ये दोनों आपस में संबंधित हैं और रामस्य इस विभक्ति का, इस षष्ठी का, इस कारक का, सो कॉल्ड कारक का, संबंध का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई आपस में जोड़ नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। अगर मैं रामस्य को हटा दूं, इवन इन दैट केस इदं पुस्तकम अस्ति ये मेरा संपूर्ण वाक्य बनता है। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि षष्ठी विभक्ति संबंध एक्चुअली कारक नहीं है। राइट? अब आते हैं जरा आसानी की तरफ, जरा एक सरल कार्य की तरफ। आपको कारक कभी भी एज डेफिनेशन नहीं पूछे जाते, ये बड़ी भारी सुविधा है आपके लिए। आपको अब क्या समझना है कि ये कारक हैं, ये उनके विभक्ति चिन्ह हैं और ये उनकी विभक्तियों के नाम हैं। एक एक करके जरा इनको जल्दी से दोहरा लेते हैं और फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, शब्द रूपों की ओर बढ़ते हैं। कारक इसलिए जानना जरूरी है कि अगर हमने शब्द रूप जान लिए, समझ लिए, याद कर लिए, बाय हार्ट लर्न कर लिए, तो जब तक हमें कारक नहीं आएंगे तब तक हम उनका वाक्य में प्रयोग करना नहीं सीख सकते। कारक आएंगे तभी हम संस्कृत के अनुच्छेद को, संस्कृत के पाठ को, संस्कृत के अपठित को, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, उसका अर्थ निकाल पाएंगे। कारक आएंगे तभी हम अनुवाद वाला क्वेश्चन ठीक ठीक कर पाएंगे। चाहे आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना हो, चाहे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना हो, कारकों को जाने बिना, विभक्तियों को जाने बिना, विभक्ति के चिन्हों को जाने बिना आप करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री चीज़ है, शुरुआत की चीज़ है कारक को जानना। कारक आपके सामने हैं, 8 हैं। मैंने आपसे बताया संबंध कारक की श्रेणी में नहीं आता। द सेम हैपेंस विद संबोधन। संबोधन भी कारक की श्रेणी में नहीं आता। संबोधन का नमूना देखिए, भो छात्र त्वं किम करोषि, हे छात्र, हे स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें ये जो आपका भो छात्र जो है ये संबोधन के अंतर्गत आ रहा है और इसका क्रिया से कोई साक्षात संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, इसलिए संबोधन भी कारक की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। यानी कि सही मायने में केवल 6 कारक सिद्ध होते हैं। संबोधन और संबंध ये दोनों कारक नहीं है। Again, I come to my previous point that karak as such are not going to be asked anywhere in your paper. It's only and only applied grammar in your section C. From class 5 till class 10, it's only and only applied grammar, right? So forget about which one is karak and which one is not material for you now. Let's go. कारक का तात्पर्य क्या है? कर्ता यानी कि वो कारक जो क्रिया को साक्षात रूप से कर रहा है, वो संज्ञा, वो नाउन, वो सर्वनाम जो क्रिया को कर रहा है। बालकः पठति, बालक हो गया कर्ता और पठति हो गई उसकी क्रिया। इसी कारक का एक चिन्ह है ने। ने का तात्पर्य है क्रिया के साथ ने केवल तभी जुड़ेगा जब आपकी क्रिया भूतकाल में होगी।
बालक पढ़ रहा है, बालकः पठति, ने का प्रयोग नहीं किया। बालक पढ़ेगा, बालकः पठिष्यति, अगेन हमने ने का प्रयोग नहीं किया। बालकः पठतु, बालक पढ़े, लोट लकार, अगेन मैंने ने का प्रयोग नहीं किया। बालकः पठेत, बालक पढ़ने योग्य है, विधिलिंग लकार, मैंने ने का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मैं जब लंग लकार में आई बालकः अपठत, तब मैंने ने का प्रयोग किया, बालक ने पढ़ा था। यानी कि ने का चिन्ह केवल तभी लगेगा जब आपकी क्रिया भूतकाल की होगी, लंग लकार की होगी, राइट। अदरवाइज कर्ता कारक क्या करेगा, प्रथमा विभक्ति क्या करेगी, इट्स ओनली एंड ओनली गोइंग टू पुट द नाउन और प्रोनाउन फॉरवर्ड। इट्स मेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग द नाउन और प्रोनाउन, राइट। कर्ता का चिन्ह है ने, अदरवाइज उसका मेन पर्पस है पुटिंग फॉरवर्ड द नाउन और प्रोनाउन। कर्म कारक का चिन्ह है को, बच्चा मिठाई को खाता है, बालकः मिष्टान्नम खादति, किसको खाता है, मिठाई को खाता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वो हो जाता है कर्म कारक। खाने की क्रिया द्वारा कर्ता बच्चा मिठाई को चाह रहा है, इसलिए मिठाई हो गया कर्म कारक। मिठाई में आपने लगाया, मिष्टान्न वर्ड में आपने लगाया द्वितीय विभक्ति। करण कारक जिसका चिन्ह है से के द्वारा, से मैं इसलिए प्रयोग में नहीं लेती, अधिक के द्वारा लेती हूं क्योंकि यही से का चिन्ह पंचमी में अपादान में भी रिपीट होता है। करण कारक यानी कि से के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस सहायक के द्वारा आप क्रिया को करें वो हो जाता है आपका करण कारक। साधक तमम करणम, जो आपका क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक हो वो करण कारक की संज्ञा हो जाता है। बालकः कलमेन लिखति, बच्चा कलम के द्वारा लिखता है। किसके द्वारा लिखता है, कलम के द्वारा। लिखने की लिख धातु की क्रिया में, लिखति क्रिया में सबसे अधिक सहायता कौन दे रहा है, कलम दे रहा है, इसलिए कलम को हमने करण कारक रखा और उसको तृतीया लगाई, कलमेन लिखति, राइट। अगला देखिए संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए वो वाला नाउन आपका चतुर्थी में आता है, कारक कहलाता है संप्रदान। बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, किसके लिए जाता है, पठनाय, पढ़ने के लिए जाता है। अपादान कारक जिसका तात्पर्य है से, लेकिन अर्थ देता है अलग होने का, दूर होने का, विश्लेष का अर्थ देता है, अलग होने का अर्थ देता है, वो है अपादान कारक, उसमें लगती है पंचमी विभक्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ के द्वारा पत्ते नहीं गिरते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग होते हैं। वृक्ष आपका अपादान कारक में आएगा, पंचमी विभक्ति लगेगी, वृक्षात पत्राणि पतति। संबंध, फॉर इजी गोइंग सेक वी कॉल इट एज कारक। संबंध के 3 सेट ऑफ विभक्ति हैं, काके की, रारेरी, नानेनी। अब आप कहेंगे कि ये क्या मिस्ट्री है, रारेरी नानेनी, समथिंग सो ऑकवर्ड, बट इट इज नॉट एक्चुअली सो। काके की लगेगा आपका सारी संज्ञाओं के साथ। यह राम का घर है, इदम रामस्य गृहम अस्ति, राम के घर अतिथि आया, रामस्य गृहे अतिथि आगच्छत्। राम की किताब कहाँ है, रामस्य पुस्तकम कुत्र अस्ति। यानी कि आपने का, के, की तीनों में रामस्य का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, संबंध कारक का प्रयोग किया संज्ञा के साथ। अब आपका ये रा रे री कहाँ पे आएगा, तुम्हारा नाम क्या है, रा। तुम के साथ मैं ये नहीं कहूंगी तुमका नाम क्या है, मैं कहूंगी तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम, तुम्हारे घर कौन कौन है। तव गृहे कह कह अस्ति, तुम्हारे घर कौन कौन है। तुम्हारी माँ क्या कर रही हैं, तव माता किम करोति, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। एंड सेम विल हैपन विद हमारा, हमारे, हमारी, मेरा, मेरे, मेरी। यानी कि अस्मद और युष्मद सर्वनाम के साथ रा रे री, ये वाला सेट आपका चिन्हों का प्रयोग होगा संबंध कारक में, षष्ठी विभक्ति में,
अस्मद, युष्मद या फिर नाउन काकेकी के अर्थ में ये लगेंगे। अधिकरण में आते हैं। अधिकरण का तात्पर्य है आधार। आधारोधिकरणम परिभाषा भी उसकी यही कहती है। जहां आपका मीनिंग का रिक्वायरमेंट में या पर हो, वहां पर आप अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। में और पर, जरा नमूना देखिए। वह कुएं में गिर गया, सह कूपे अपतत। वह कुएं में, कुएं के अंदर गिर गया। सह कूपे अपतत, वह कुएं में गिर गया। कूपे सप्तमी लगाई आपने, कूप है, पुल्लिंग है, बालक के समान रूप चलाइए, कूपे। पर का एग्जाम्पल देखिए। पेड़ पर चिड़ियां बैठी हैं। वृक्षे चटकाः तिष्ठन्ति। पेड़ पर चिड़ियां बैठी हैं, बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। चटकाः तिष्ठन्ति, कहाँ बैठी हैं, क्या आधार क्या है बैठने का, पेड़ आधार है। वृक्ष को आपने सप्तमी लगाया, अधिकरण कारक लगाया, सप्तमी में उसका रूप बना बालक के समान, वृक्षे। राइट। संबोधन, हे, अरे, भो, इस तरीके के संबोधन के चिन्ह आते हैं। और नाउन आपका आठवीं वाली जो लाइन है आपकी, आठवीं विभक्ति कह सकते हैं उसको मोटी भाषा में, और जो संबोधन कारक है उसमें लगेगा आपका वो नाउन। उसका रूप चलाते समय जो प्रथमा विभक्ति थी वही रिपीट हो जाती है, लेकिन केवल एक वचन बदलता है। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये आपका प्रथमा का सेट है। लेकिन अब संबोधन में आते हैं, आप कहते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। द्विवचन बहुवचन आर एग्जैक्टली सेम, कॉपी डाउन अगेन। केवल एक वचन बदल जाता है, विसर्ग घटेगा, हे बालक ऐसा बनेगा। हे बालक, तुम क्या कर रहे हो। हे बालक, त्वम किम करोषि। हे छात्रों, तुम सब यहाँ बैठो। भो छात्राः यूयम् अत्र उपविशत। तो हे, अरे, भो, ये सारे के सारे आपके संबोधन के अंतर्गत आते हैं। आमतौर पे आप हे और भोह का प्रयोग करते हैं। अरे का प्रयोग बहुत सम्मान सूचक नहीं माना जाता। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, संबोधन का जो ये प्रोविजन है, संबोधन का जो ये कारक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि एक जमाने में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, आम प्रयोग की, प्रतिदिन की भाषा थी। केवल अगर लिखित रूप में होती तो इस संबोधन का प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। बिकॉज दिस हैज बीन गिवन इन संस्कृत व्याकरण, इन संस्कृत ग्रामर, so this provision is a big testimony that once upon a time Sanskrit was used as spoken language, because address word is used only while speaking, not while writing, right? बहुत शुरू से आपने तीनों जेंडर्स के लिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए इस तरीके से रूप याद किए हैं, या राम का, बालक का, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लता का या रमा का, और नपुंसकलिंग में पुस्तक का या फल का। अब एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बार अगर आपने राम या बालक जान लिया तो अब ये जो आपका अ एंडिंग है, राम में अ एंडिंग है, बालक में अ एंडिंग है, ये जो आपका अ में अंत होने वाला जितना पुल्लिंग समाज है, जितना भी वर्ग पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, वो सब रूप इसी के समान चलेंगे। उसमें कहीं कोई हेरफेर नहीं होगा। संज्ञा बदलती जाएगी। वो वानर हो सकता है, वो गज हो सकता है, वो अश्व हो सकता है, वो सिंह हो सकता है, वो नृप हो सकता है, वो छात्र हो सकता है, वो सुत हो सकता है, वो तनय हो सकता है, आत्मज हो सकता है, लेकिन ये सारे रूप एक ही समान चलेंगे। यानी आपने एक बेसिक बालक या राम याद किया एंड यू आर नोइंग मोर देन 500 रूप। इसी तरीके से आपने एक बेसिक लता का या रमा का रूप याद किया और उसके बाद आपने पाया माला, दया, छात्रा, पाठशाला, कला, निद्रा, लोमशा, लोमशा यानी लोमड़ी, पिपीलिका, चीटी, व्यथा, छुरिका, चाकू, दिनदर्शिका, कैलेंडर, अग्निपेटिका, दिया सलाई, माचिस, कमला, and so on. List is not going to end easily. सारे आ में एंड होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के रूप इसी के समान चलेंगे, लता या रमा के समान।
नपुंसकलिंग का आपने एक याद किया फल, बहुत शुरू की कक्षा में किया था। उसके बाद आपने जाना पुस्तक। उसके अलावा जितने अ एंडिंग हैं नपुंसकलिंग हैं वो सारे उसी के समान चलेंगे। इट कैन बी मित्रम, इट कैन बी आम्रम, इट कैन बी आम्रलम एंड सो ऑन। यानी कि ये 3 बेसिक आते ही आपके पास शब्द रूपों का इतना बड़ा भंडार हो जाता है। आपके पास शब्द रूपों का इतना बड़ा भंडार हो जाता है। अब जब हमने इनको जान लिया, याद कर लिया बाय हार्ट, उसके बाद में गलती रहने की गुंजाइश है कहाँ? क्यों गलती रह जाती है हमसे जब हम सेंटेंस के बीच में इसको फिलअप करते हैं? जरा एग्जाम्पल देखते हैं हम सेंटेंसेस का। शब्द रूपों से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला तरीका जो आपकी बोर्ड की क्लासेस में भी आता है, 9th 10th में भी आता है, 10th में तो खैर शब्द रूप नहीं आते, 9th में आते हैं, तो जो तरीका है वो ये है। सेंटेंस आपके सामने होगा, संज्ञा नाउन आपको ब्रैकेट में मिलेगा, विभक्ति कौन सी लगानी है वो भी मिलेगा। Now what you need to do is just read the sentence carefully. डैश लेखम लिखितम, बालक का तृतीया लगाना है। बालक नाउन में मैंने तृतीया का चिन्ह लगा के देखा तो मुझे पता चला बालक के द्वारा, दिस इज गोइंग टू बी द मीनिंग। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, बालक के द्वारा मैंने हिंदी में यहाँ इंसर्ट किया और उसके बाद मीनिंग किया। बालक के द्वारा लेख को लिखा गया। अब ये आपका कॉमन सेंस क्या कहती है? वचन इज नॉट गोइंग टू बी डिनोटेड देयर, दैट यू नीड टू टेक आउट विद योर ओन कॉमन सेंस। एक बच्चे के द्वारा, 2 बच्चों के द्वारा, अनेक बच्चों के द्वारा क्या करने वाले हैं हम? एक लेख को लिखा गया, ऐसा कह रहा है जब सेंटेंस, तो लेट इट बी एक बच्चे के द्वारा लेख को लिखा गया। फाइन। बालक का तृतीया एक वचन, अब ये मेरे को दिमाग में सर्टन हो गया तो मैंने उसका रूप बनाया, बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन। ये मेरा तृतीया एक वचन निर्धारित हुआ और मैंने यहाँ पे फिलअप बनाया बालकेन लेखम लिखितम। कंप्लीट आंसर। अगला सेंटेंस देखिए, डैश पति विष्णु है। सीधा सीधा मैंने उसका अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी में दिमाग में मतलब निकाला। डैश पति हस्बैंड, विष्णु है, ब्रैकेट में गिवन है कमला और उसकी विभक्ति लगानी है मुझे षष्ठी। षष्ठी का चिन्ह है काके की अलॉन्ग विद नाउन। कमला का पति विष्णु है। कमला इज अनदर नेम फॉर लक्ष्मी। सो मुझे कमला का रूप चलाना है। कमला का रूप मैंने याद नहीं किया, किसके साथ राइम करूंगी? लता के साथ या बालिका के साथ, और मैं उसका षष्ठी एक वचन का, बिकॉज एक ही लक्ष्मी है उनकी पत्नी, द्विवचन बहुवचन इज नॉट राइटली एप्लीकेबल हियर। गो फॉर एक वचन। कमला का षष्ठी एक वचन बनाया, स्पेलिंग बना कमलायाः। राइट। डैश एकम एव बीजम वर्तते, एक ही बीज होता है। ब्रैकेट में गिवन है आम्र का सप्तमी यानी कि आम फ्रूट, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि एक ही बीज की, एक ही सीड की बात हो रही है। एक आम में एक सीड होता है। सप्तमी विभक्ति बनाइए आम्र नाउन का और फल के या बालक के रूप चलाइए, बिकॉज आई होप यू रिमेंबर नपुंसकलिंग शब्द का रूप चलाते समय केवल प्रथमा और द्वितीया डिफरेंट हैं। तृतीया ऑनवर्ड इट इज सेम एज पुल्लिंग, एग्जैक्टली सेम। सो सप्तमी में आ जाते हैं, चाहे बालक का ध्यान में हो आपके, चाहे फल का हो, दोनों से काम चलेगा और आपका आंसर निकल के आएगा आम्रे। आम में एक ही बीज होता है। अगला सेंटेंस देखिए, डैश बाहर मत जाओ। गच्छ इज टेलिंग यू, मध्यम पुरुष एक वचन यानी कर्ता इज त्वम। मैं चाहूं तो उसको यहाँ पे डाल भी सकती हूँ। तुम डैश बाहर मत जाओ। निशा का सप्तमी, निशा वर्ड का मतलब है रात, रात्रि। सप्तमी का कारक का चिन्ह क्या है? में। रात में तुम बाहर मत जाओ। निशा का रूप चलाऊंगी, रूप मैंने कभी याद नहीं किया, लेकिन बालिका या लता के साथ राइम करूंगी उसको और मैं निशा का सप्तमी बनाऊंगी। स्पेलिंग विल बी निशायाम, निशायाम बहिः मां। गच्छ, तुम रात में बाहर मत जाओ। अगला सेंटेंस कहता है माता डैश दुग्धम ददाति, मां डैश दूध को देती है।
ब्रैकेट में गिवन है पुत्र और विभक्ति भी गिवन है चतुर्थी। पुत्र यानी बेटा, संतान, मेल चाइल्ड। माता बेटे के लिए दूध को देती है। पुत्र का रूप चलाइए राम के समान, चतुर्थी के एक वचन में आ जाइए, और एक वचन के अलावा आप द्विवचन या बहुवचन भी लगाएं, दैट विल आल्सो बी इक्वली करेक्ट, इज गोइंग टू फेच यू कंप्लीट 1 मार्क। बट यहाँ एक ही स्थान लिखने की जगह है, सो आई विल बी पुटिंग एक वचन। माता बेटे के लिए दूध को देती है। पुत्राय इज द आंसर। पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः, एक बेटे के लिए, दो बेटों के लिए, अनेक बेटों के लिए, ऑल 3 आर करेक्ट, राइट। बालः डैश रचयति, बच्चा डैश बनाता है। रचयति रच धातु बनाना, टू कंस्ट्रक्ट। बच्चा डैश बनाता है। चित्र तृतीय विभक्ति, चित्र यानी पेंटिंग, तृतीय विभक्ति यानी के द्वारा। सॉरी होल्ड ऑन। बालक डैश बनाता है। चित्र का मुझे द्वितीय विभक्ति लगाना है। बालक चित्रों को बनाता है। चित्र इज गोइंग टू बी राइमिंग विद पुस्तक या मित्र, नपुंसकलिंग वर्ड, राइट। सो बालक चित्रों को बनाता है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, चित्रम चित्रे चित्राणि। एक चित्र को बनाता है, अगेन करेक्ट। दो चित्रों को बनाता है, अगेन करेक्ट। अनेक चित्रों को बनाता है, अगेन करेक्ट। आई एम पुटिंग हियर अकॉर्डिंग टू माय विश चित्राणि, अनेक चित्रों को बनाता है। अब एक नमूना देखिए संबोधन का। डैश तुम कब पढ़ोगे। ब्रैकेट में गिवन है सुरेश, नेम ऑफ अ चाइल्ड सुरेश। संबोधन में डालना है, एक वचन है क्योंकि सुरेश एक ही जने की बात हो रही है, इसलिए मैं कहूंगी हे सुरेश कोई इसमें विभक्त विसर्ग नहीं लगेगा, बिकॉज संबोधन एक वचन में विसर्ग नहीं होता अकारांत पुल्लिंग में। हे सुरेश तुम कब पढ़ोगे। सुरेश का संबोधन आपका फिलअप बना हे सुरेश। सो दिस इज हाउ द फिलअप्स आर डन। और सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला तरीका शब्द रूपों का यही है। इसके अलावा भी कुछ तरीके से सवाल बनते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। Otherwise, in my notes, you are going to get to see all these varieties. My request is, जो भी मेरे notes आएंगे आपके पास PDF फाइल में, उनको सबको डाउनलोड कीजिए, उनका एक प्रिंट आउट निकालिए, एक फाइल बनाइए, एक फोल्डर बनाइए और उसमें पंच करके उनको सीक्वेंस में 1 2 3 4 रखते चले जाइए। सबसे बैक में 1 जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से जो भी हम टॉपिक करेंगे उनको उस फाइल में कंप्लीटली इंसर्ट करते जाइएगा। और जब हमारा ग्रामर सारा खत्म हो जाएगा तो आप पाएंगे कि जो भी आपके सेक्शन सी के सवाल हैं, whether they are 5 in number, 6 in number, 7 in number, whatever, you are going to get those 7 bunches in that file, and that is going to be your total grammar syllabus, total grammar covered. After my notes, it will be followed with one assignment. Assignment यानी एक A4 size sheet में मेरे हाथ का लिखा हुआ आपको exercise solve करने के लिए मिलेगा। After seeing this video, after getting to understand all this, after reading all my notes, definitely you will be able to do that assignment correctly, rightly. अगला सवाल बनने का तरीका क्या है। आपको एक इंस्ट्रक्शन आया और आपको 5 6 7 शब्द दे दिए। उसके बाद आपका इस तरीके से संज्ञा को यहाँ लिखा है। उसका प्रथमा विभक्ति एक वर्ड गिवन है, 2 ब्लैंक है। द्वितीय विभक्ति अगेन 2 ब्लैंक है, 1 वर्ड गिवन है। इस तरीके से आपको अलग अलग नाउन्स का एक वर्ड गिवन होगा। विभक्ति कौन सी बतानी है, दैट विल बी आइडेंटिफाइड। और उसके बाद एक वर्ड गिवन होगा, 2 ब्लैंक्स होंगे। रिमेनिंग दोस 2 ब्लैंक्स यू नीड टू फिल अप। अगला सवाल पूछने का तरीका क्या है, आपको सीधा एक सिंपल वर्ड गिवन है, उसकी विभक्ति भी गिवन है और उसके तीनों जो ब्लैंक्स हैं, तीनों जो प्लेसेस हैं, प्रथमा के 3 वचन, पंचमी के 3 वचन, सप्तमी के 3 वचन, वो आपको पूरा स्वयं लिखना है। अगला तरीका क्या है, वही जो अभी हमने किया। उससे अगला तरीका क्या है, जिसे हम पद परिचय भी कहते हैं। सपोज आपसे कहा बालिका नाम, इसका पद परिचय दीजिए, यानी कि आपको अब 4 चीजें बतानी है। मूल शब्द बालिका, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी,
वचन, बहुवचन. When you identify these 4 things, then you call it पद परिचय. मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, ये चारों चीज आपको बतानी है. एक टेबल गिवन है एंड यू आर फिलिंग अप ऑल दीज 4 पॉइंट्स. अगला तरीका जो है आपका सवाल पूछे जाने का वो है वर्ड गिवन है, उसके बाद आपको उसका जेंडर भी गिवन है, उसका विभक्ति भी गिवन है, वचन भी गिवन है. सपोज मैंने आपको पूछा पुत्री स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन, and then the blank area is given. You need to write down पुत्री का, स्त्रीलिंग का, तृतीया का एक वचन. नदी के समान रूप चलाएंगे और उसका रूप बन जाएगा पुत्र्या, राइट. उससे अगला जो टाइप है गिवन आपका असाइनमेंट में, नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका हिमालये अनेकानि डैश सन्ति, एंड यू गेट टू सी 3 ऑप्शंस A B C या क ख ग. तीर्थस्थलानाम, तीर्थस्थलानि, तीर्थस्थलेभ्यः. हिमालय पर बहुत सारे डैश हैं, बहुत सारे, अनेकानि इज अ क्लू वर्ड देयर, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं. स्थलानि, दिस इज योर सिंपल चॉइस, राइट आंसर, करेक्ट आंसर. सो ये 3-4 तरीके से, 5 तरीके से आपका शब्द रूप पूछे जाने का गुंजाइश बनता है. ये आपको सारा नोट्स में देखने को मिलेगा. और ये जब आपने फिलअप करना सीख लिया, कारकों को जब समझ लिया, शब्द रूप का जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से इंसर्ट करना सीख लिया, तो अब इसके बाद इसमें और कुछ नया जानना शेष नहीं रह जाता. आज हमने बात की केवल 3 बेसिक शब्द रूपों की, पुल्लिंग का राम या बालक, स्त्रीलिंग का लता या रमा, और नपुंसकलिंग का फल या मित्र या पुस्तक. ये बेसिक 3 थे, इन्हीं की चर्चा की, इन्हीं के एग्जाम्पल्स किए. आपकी कक्षा में जो भी सिलेबस में हैं और वो आपको नोट्स के PDF के थ्रू पहुंच जाएंगे और आपको बाय हार्ट लर्न करने होंगे. इंसर्ट करने का, वाक्य में पूर्ति करने का तरीका हूबहू यही रहेगा, उसमें और कोई हेरफेर नहीं है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक, यू आर थॉरो विद दिस क्वेश्चन एंड यू ऑब्टेन फुल मार्क्स. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.